बोकारो विधानसभा में बीजेपी उम्मीदवार बिरेंजी नारायण ने चुनावी दौर तेज कर दिया है। बता दें आपको, बिरेंजी नारायण ने ग्रामीण क्षेत्र का दौरा कर लोगों से राज्य में बदलाव को लेकर वोट करने की अपील की है और इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात कर राज्य सरकार के द्वारा किए गए चुनावी और भ्रष्टाचार के मुद्दे से लोगों को अवगत करवाया। वहीं उन्होंने कहा कि इस राज्य में माटी, रोटी और बेटी के सवाल पर एनडीए की सरकार बनने वाली है। वहीं उन्होंने कहा कि जिस तरह का आरोपी विपक्षी उम्मीदवार लगा रही है और हम कह सकते हैं कि कोरोना काल में वह पूरी तरह से गायब रही। जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वही हमारी पूंजी है। हमारे कार्यकर्ता ईमानदार हैं। हमारे कार्यकर्ता, आप देखिएगा ना, आपने लोकसभा चुनाव में भी देखा कांग्रेस का बूथ खाली था। अब विधानसभा चुनाव में भी देखिएगा बूथों पे लोग नज़र नहीं आएंगे क्योंकि उनके पास कार्यकर्ता है नहीं। वो तात्कालीन लोगों को पकड़ते हैं कि आओ भाई मेरा बूथ संभाल दो, आओ भाई मेरा बूथ संभाल दो। कांग्रेस पार्टी के भी जो निष्ठावान लोग हैं, जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, जो निष्ठावान नेता हैं, वो भी कांग्रेस की प्रत्याशी को भली भांति समझ रहे हैं। वो भी, उनको भी लग रहा है कि भाई कोविड जैसा समय आया था, कोरोना आया था, तो भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक खड़ा था, कांग्रेस की प्रत्याशी कहीं नज़र नहीं आई। तो कांग्रेस के जो जितने बोकारो के वरिष्ठ नेता हैं वो सब बहुत दुखी हैं और उनको लग रहा है कि कांग्रेस प्रत्याशी अगर श्वेता सिंह की जगह दूसरी कोई होती तो शायद मेरा कुछ टक्कर हो सकता था। लेकिन आज मैदान साफ है और बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी यहाँ दर्ज करने जा रही है। बोकारो विधानसभा में बीजेपी उम्मीदवार बिरेंजी नारायण ने चुनावी दौर तेज कर दिया है। बता दें आपको, बिरेंजी नारायण ने ग्रामीण क्षेत्र का दौरा कर लोगों से राज्य में बदलाव को लेकर वोट करने की अपील की है और इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात कर राज्य सरकार के द्वारा किए गए चुनावी और भ्रष्टाचार के मुद्दे से लोगों को अवगत करवाया। वहीं उन्होंने कहा कि इस राज्य में माटी, रोटी और बेटी के सवाल पर एनडीए की सरकार बनने वाली है। वहीं उन्होंने कहा कि जिस तरह का आरोपी विपक्षी उम्मीदवार लगा रही है और हम कह सकते हैं कि कोरोना काल में वह पूरी तरह से गायब रही। जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वही हमारी पूंजी है। हमारे कार्यकर्ता ईमानदार हैं। हमारे कार्यकर्ता, आप देखिएगा ना, आपने लोकसभा चुनाव में भी देखा कांग्रेस का बूथ खाली था। अब विधानसभा चुनाव में भी देखिएगा बूथों पे लोग नज़र नहीं आएंगे क्योंकि उनके पास कार्यकर्ता है नहीं। वो तात्कालीन लोगों को पकड़ते हैं कि आओ भाई मेरा बूथ संभाल दो, आओ भाई मेरा बूथ संभाल दो। कांग्रेस पार्टी के भी जो निष्ठावान लोग हैं, जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, जो निष्ठावान नेता हैं, वो भी कांग्रेस की प्रत्याशी को भली भांति समझ रहे हैं। वो भी, उनको भी लग रहा है कि भाई कोविड जैसा समय आया था, कोरोना आया था, तो भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक खड़ा था, कांग्रेस की प्रत्याशी कहीं नज़र नहीं आई। तो कांग्रेस के जो जितने बोकारो के वरिष्ठ नेता हैं वो सब बहुत दुखी हैं और उनको लग रहा है कि कांग्रेस प्रत्याशी अगर श्वेता सिंह की जगह दूसरी कोई होती तो शायद मेरा कुछ टक्कर हो सकता था। लेकिन आज मैदान साफ है और बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी यहाँ दर्ज करने जा रही है। बोकारो विधानसभा में बीजेपी उम्मीदवार बिरेंजी नारायण ने चुनावी दौर तेज कर दिया है। बता दें आपको, बिरेंजी नारायण ने ग्रामीण क्षेत्र का दौरा कर लोगों से राज्य में बदलाव को लेकर वोट करने की अपील की है और इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात कर राज्य सरकार के द्वारा किए गए चुनावी और भ्रष्टाचार के मुद्दे से लोगों को अवगत करवाया। वहीं उन्होंने कहा कि इस राज्य में माटी, रोटी और बेटी के सवाल पर एनडीए की सरकार बनने वाली है। वहीं उन्होंने कहा कि जिस तरह का आरोपी विपक्षी उम्मीदवार लगा रही है और हम कह सकते हैं कि कोरोना काल में वह पूरी तरह से गायब रही। जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वही हमारी पूंजी है। हमारे कार्यकर्ता ईमानदार हैं। हमारे कार्यकर्ता, आप देखिएगा ना, आपने लोकसभा चुनाव में भी देखा कांग्रेस का बूथ खाली था। अब विधानसभा चुनाव में भी देखिएगा बूथों पे लोग नज़र नहीं आएंगे क्योंकि उनके पास कार्यकर्ता है नहीं। वो तात्कालीन लोगों को पकड़ते हैं कि आओ भाई मेरा बूथ संभाल दो, आओ भाई मेरा बूथ संभाल दो। कांग्रेस पार्टी के भी जो निष्ठावान लोग हैं, जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, जो निष्ठावान नेता हैं, वो भी कांग्रेस की प्रत्याशी को भली भांति समझ रहे हैं। वो भी, उनको भी लग रहा है कि भाई कोविड जैसा समय आया था, कोरोना आया था, तो भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक खड़ा था, कांग्रेस की प्रत्याशी कहीं नज़र नहीं आई। तो कांग्रेस के जो जितने बोकारो के वरिष्ठ नेता हैं वो सब बहुत दुखी हैं और उनको लग रहा है कि कांग्रेस प्रत्याशी अगर श्वेता सिंह की जगह दूसरी कोई होती तो शायद मेरा कुछ टक्कर हो सकता था। लेकिन आज मैदान साफ है और बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी यहाँ दर्ज करने जा रही है।
बोकारो विधानसभा में बीजेपी उम्मीदवार बिरेंजी नारायण ने चुनावी दौर तेज कर दिया है। बता दें आपको, बिरेंजी नारायण ने ग्रामीण क्षेत्र का दौरा कर लोगों से राज्य में बदलाव को लेकर वोट करने की अपील की है और इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात कर राज्य सरकार के द्वारा किए गए चुनावी और भ्रष्टाचार के मुद्दे से लोगों को अवगत करवाया। वहीं उन्होंने कहा कि इस राज्य में माटी, रोटी और बेटी के सवाल पर एनडीए की सरकार बनने वाली है। वहीं उन्होंने कहा कि जिस तरह का आरोपी विपक्षी उम्मीदवार लगा रही है और हम कह सकते हैं कि कोरोना काल में वह पूरी तरह से गायब रही। जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वही हमारी पूंजी है। हमारे कार्यकर्ता ईमानदार हैं। हमारे कार्यकर्ता, आप देखिएगा ना, आपने लोकसभा चुनाव में भी देखा कांग्रेस का बूथ खाली था। अब विधानसभा के चुनाव में भी देखिएगा बूथों पे लोग नज़र नहीं आएंगे क्योंकि उनके पास कार्यकर्ता है नहीं। वो तात्कालीन लोगों को पकड़ते हैं कि आओ भाई मेरा बूथ संभाल दो, आओ भाई मेरा बूथ संभाल दो। कांग्रेस पार्टी के भी जो निष्ठावान लोग हैं, जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, जो निष्ठावान नेता हैं, वो भी कांग्रेस की प्रत्याशी को भली भांति समझ रहे हैं। वो भी, उनको भी लग रहा है कि भाई कोविड जैसा समय आया था, कोरोना आया था, तो भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक खड़ा था, कांग्रेस की प्रत्याशी कहीं नज़र नहीं आई। तो कांग्रेस के जो जितने बोकारो के वरिष्ठ नेता हैं वो सब बहुत दुखी हैं और उनको लग रहा है कि कांग्रेस प्रत्याशी अगर श्वेता सिंह की जगह दूसरी कोई होती तो शायद मेरा कुछ टक्कर हो सकता था। लेकिन आज मैदान साफ है और बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी यहाँ दर्ज करने जा रही है। बोकारो विधानसभा में बीजेपी उम्मीदवार बिरेंजी नारायण ने चुनावी दौर तेज कर दिया है। बता दें आपको, बिरेंजी नारायण ने ग्रामीण क्षेत्र का दौरा कर लोगों से राज्य में बदलाव को लेकर वोट करने की अपील की है और इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात कर राज्य सरकार के द्वारा किए गए चुनावी और भ्रष्टाचार के मुद्दे से लोगों को अवगत करवाया। वहीं उन्होंने कहा कि इस राज्य में माटी, रोटी और बेटी के सवाल पर एनडीए की सरकार बनने वाली है। वहीं उन्होंने कहा कि जिस तरह का आरोपी विपक्षी उम्मीदवार लगा रही है और हम कह सकते हैं कि कोरोना काल में वह पूरी तरह से गायब रही। जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वही हमारी पूंजी है। हमारे कार्यकर्ता ईमानदार हैं। हमारे कार्यकर्ता, आप देखिएगा ना, आपने लोकसभा चुनाव में भी देखा कांग्रेस का बूथ खाली था। अब विधानसभा के चुनाव में भी देखिएगा बूथों पे लोग नज़र नहीं आएंगे क्योंकि उनके पास कार्यकर्ता है नहीं। वो तात्कालीन लोगों को पकड़ते हैं कि आओ भाई मेरा बूथ संभाल दो, आओ भाई मेरा बूथ संभाल दो। कांग्रेस पार्टी के भी जो निष्ठावान लोग हैं, जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, जो निष्ठावान नेता हैं, वो भी कांग्रेस की प्रत्याशी को भली भांति समझ रहे हैं। वो भी, उनको भी लग रहा है कि भाई कोविड जैसा समय आया था, कोरोना आया था, तो भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक खड़ा था, कांग्रेस की प्रत्याशी कहीं नज़र नहीं आई। तो कांग्रेस के जो जितने बोकारो के वरिष्ठ नेता हैं वो सब बहुत दुखी हैं और उनको लग रहा है कि कांग्रेस प्रत्याशी अगर श्वेता सिंह की जगह दूसरी कोई होती तो शायद मेरा कुछ टक्कर हो सकता था। लेकिन आज मैदान साफ है और बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी यहाँ दर्ज करने जा रही है।